नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। बिहार चुनावों के दिन ही बिहार की जनता ने साफ कर दिया है कि उनका मूड किस तरफ है। आज जो दृश्य सामने आए, जो घटनाएं ग्राउंड पर हुई, उन्होंने बहुत कुछ कह दिया। जिस तरीके से चुनाव आयोग के अधिकारी और शासन प्रशासन लोगों को खुलेआम वोट डालने से रोक रहे थे, उससे जनता का गुस्सा फूट पड़ा और वो गुस्सा इतना बड़ा और इतना उग्र होता गया कि आखिरकार वो डिप्टी सीएम की कार तक पहुंच गया। जी हाँ, आज बिहार की सड़कों पर बिहार डिप्टी सीएम का स्वागत गोबर और चप्पलों से किया गया। मामला इतना गंभीर हो गया कि नेताजी ने बुलडोजर चलाने तक की धमकी दे डाली, लेकिन जनता का गुस्सा शांत नहीं हुआ। बल्कि सोचिए, पोलिंग बूथ पर ही वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगने लगे। तो किस तरह से और क्यों आज वोटिंग वाले दिन बिहार की जनता का गुस्सा फूट पड़ा है भाजपा पर, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। मोदी मीडिया आपको बता रहा होगा कि बिहार में एनडीए की लहर है, लेकिन जो आज हम तस्वीरें आपके सामने लाए हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि जनता का गुस्सा किस तरफ है। सबसे पहले आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें डिप्टी सीएम का भारी विरोध किया गया। दरअसल डिप्टी सीएम विजय सिन्हा देखने निकले थे कि बिहार की जनता का मूड क्या है, और बिहार की जनता ने भी उन्हें खूब अच्छे से बता दिया कि उनका रुझान किस तरफ है। विजय कुमार सिन्हा की कार को घेर लिया गया, चप्पल फेंकी गई और मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया गया। मौके पर पुलिसकर्मी मौजूद थे। उम्मीद है कि अब डिप्टी सीएम को पता चल गया होगा कि जनता का मूड क्या कहता है। पहले आप इस वीडियो को देखिए। गांव का रोड देखिए क्या हाल है। काम नहीं किया जिस तरीके से विजय सिन्हा का जनता ने स्वागत किया, उससे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा इतना बौखला गए कि सीधे उन्होंने बुलडोजर की धमकी दे डाली। वो गुस्से में कहने लगे कि ये सब आरजेडी के गुंडे हैं। सुनिए क्या कहा उन्होंने। ये गुंडा राजद का है और सत्ता में आ रही एनडीए से छाती पर बुलडोजर चलेगा। ये गुंडा देख रहे हैं, गांव घूमने नहीं देगा उम्मीदवार। विक्ट्री जीत रहे हैं, विजय सिन्हा जीत रहा है। ये राजद का, जादव का गुंडा है, राजद समाज का। अच्छे जादव लोग को भी नहीं वोट देने दिया और राजद का गुंडा राज कायम करना चाहता है। इन गुंडों के छाती पर बुलडोजर चलेगा। खोल के विजय सिन्हा उसके छाती पर चलाएगा। नहीं वोट देने दिया। मेरा पोलिंग एजेंट को सुबह ही 6:30 बजे लौटा दिया। अति पिछड़ा और दलित समुदाय का हमारा पोलिंग एजेंट था। और इसका गुंडे देखिए, सत्ता में नहीं आया है तो ये गुंडे है। ये खोड़ियारी है ना, खोड़ियारी का बूथ है 404 और 405। एक गुंडा है। खोल कर चलो आगे बढ़ाओ गाड़ी। बताया जा रहा है कि विजय सिन्हा अपने क्षेत्र के लोगों से वोटिंग को लेकर जानकारी ले रहे थे। इसी दौरान लोगों ने उनके काफिले को घेर लिया, कीचड़ और चप्पल फेंकी, मुर्दाबाद के नारे लगाए और विजय सिन्हा ने बताया कि उन्हें गांव में घुसने तक नहीं दिया जा रहा है। इसके लिए उन्होंने आरजेडी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराया। अब सोचिए, डिप्टी सीएम का जब ये हाल है तो आम उम्मीदवारों का, आम जनता ने क्या हाल किया होगा। अब भले ही डिप्टी सीएम आरजेडी को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हों, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि डिप्टी सीएम को यह भी बताना चाहिए कि अगर आरजेडी के नेता उनके काफिले पर हमला कर रहे हैं तो फिर वो ये खबर कहां से आ रही है कि सीपीआई एमएल के सत्येंद्र यादव की गाड़ी पर हमला कौन करा रहा है। जी हां, डिप्टी सीएम के काफिले पर हमले के बीच खबर आई कि राज्य के सारण जिले से भी एक तनावपूर्ण घटना सामने आई। जिले की मांझी विधानसभा सीट से महागठबंधन की ओर से प्रत्याशी सीपीआई एमएल प्रत्याशी डॉक्टर सत्येंद्र यादव की स्कॉर्पियो गाड़ी पर असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया। इस हमले में गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया।
एक मिनट तनिक चलो पढ़ते नहीं हम तो ना 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 वोट वोट गिरो बोलिए वोट में गोली तो सवाल ये उठता है कि आखिर वोटिंग के दिन जनता का इतना गुस्सा कैसे फूट गया। तो आप इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। इस वीडियो को राष्ट्रीय जनता दल के आधिकारिक हैंडल से पोस्ट करते हुए लिखा गया है कि ये रिपोर्ट मिल रही है कि विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 106, 107 और 108 पर पुलिस वाले घरों में घुसकर लोगों को बिना किसी वजह के मार रहे हैं और डरा कर धमका रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। अब देखिए, जिस तरीके से प्रशासन जनता पर जोर बना रहा है तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं तो गुस्सा फूटेगा ही। अब सिर्फ प्रशासन ही नहीं बल्कि हर बार की तरह इस बार भी ईवीएम में गड़बड़ी की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। इसको लेकर भी जनता में नाराजगी देखने को मिली है। अब देखिए, चुनाव आयोग ईवीएम से चुनाव कराए और वो खराब ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। हर बार की तरह इस बार भी वही गड़बड़ी देखने को मिली। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ और कुछ ही देर में तकनीकी समस्याएं सामने आने लगी। बिहार की 10 सीटों पर ईवीएम खराब हो गई, जिसके चलते वोटिंग की प्रक्रिया रुक गई। बिहार के भगवानपुर विधानसभा के बूथ संख्या 334 और 35 पर ईवीएम मशीनें खराब होने से वोट डालने पहुंचे लोगों का सब्र टूट गया और उन्होंने हंगामा कर दिया। पूरा घटनाक्रम साफ दिखाता है कि बिहार की जनता अब सिर्फ वोट डालने नहीं गई थी बल्कि अपना मन और संदेश साफ करने गई थी। डिप्टी सीएम की कार पर गोबर और चप्पल फेंकना सिर्फ किसी नेता का विरोध नहीं था, बल्कि ये उस व्यवस्था के खिलाफ गुस्सा था जहां जनता की आवाज दबाने की कोशिश की गई। जिस तरह से कई बूथों पर लोगों को वोट डालने से रोका गया, जिन इलाकों में पुलिस घरों में घुसी, जहां वोटरों को डराया धमकाया गया और जब ईवीएम खराब होने पर शिकायत सुनने वाला भी कोई नहीं था, तो इन सब ने मिलकर जनता के सब्र को तोड़ दिया। भले ही सत्ता पक्ष से विपक्ष की साजिश बता दे और विपक्ष इसे सत्ता की हताशा कह दे, मगर सच यही है कि जनता जब गुस्सा करती है तो वो हर राजनीतिक बयान से बड़ी हो जाती है। आज जो तस्वीरें सामने आई वो सिर्फ विरोध की नहीं, असंतोष की चरम अभिव्यक्ति थी। ये गुस्सा किसी एक पार्टी या एक घटना तक सीमित नहीं है। ये गुस्सा उन सब के खिलाफ है जो जनता को सिर्फ वोट बैंक समझते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।